दोस्तों, महाराष्ट्र में वोटिंग के लिए अब मात्र 12 दिन का वक्त बचा है। 12 दिन यानी कि 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। इसीलिए पीएम ने महाराष्ट्र में आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करना है। एक वो कर चुके हैं महाराष्ट्र के धुले में, लेकिन मोदी जी के इस पूरे के पूरे भाषण का अगर लबोलुबाब आप जाने तो आपको पता चलेगा कि इस भाषण का जो कोर है ना, वो है खौफ, डर। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जब एनडीए की जीत को लेकर इतने आश्वस्त है महाराष्ट्र में, तो फिर वो लोगों के बीच इस तरह खौफ क्यों पैदा कर रहे हैं, डर क्यों पैदा कर रहे हैं, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे इस भाषण में खुद मोदी जी को भूल गए, मतलब अपने आप को भूल गए। हुआ ये दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो 2.5 साल एकनाथ शिंदे सीएम बने, उससे पहले जो उद्धव ठाकरे सीएम थे, वो जो सरकार बीजेपी ने गिराई थी और उसके बाद एकनाथ शिंदे सीएम बने, डिप्टी सीएम बने देवेंद्र फडणवीस, उस सरकार को निशाने पर लिया पीएम मोदी ने, कहते हुए कि ये भ्रष्टाचारियों की सरकार थी। कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअगाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। आपने महाअगाड़ी वालों के धोखे से बनी सरकार के 2.5 साल देखे हैं। इन लोगों ने पहले सरकार लूटी और फिर महाराष्ट्र के आप लोगों को भी लूटने में वो लग गए थे। अच्छी बात है दोस्तों, जो पॉलिटिक्स है उस पर भ्रष्टाचार की बात होनी चाहिए। जब बात होगी तभी तो एक्शन होगा। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मोदी जी के खिलाफ बयान कैसे दे रहे हैं। क्या मोदी जी आप भूल गए 2023 में मोदी जी ने महाराष्ट्र के ही मंच से एनसीपी पर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए थे? देख लीजिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। दोस्तों, ये सब कुछ तब था जब शरद पवार की पार्टी अजित पवार ने नहीं तोड़ी थी। अजित पवार, शरद पवार एक ही पार्टी में थे, एनसीपी एक ही थी। लेकिन जब मोदी जी ने यह बयान दिया था तो एनसीपी के नेताओं को लेकर तमाम तरह के सवाल बीजेपी के नेताओं ने खड़े कर दिए थे। लेकिन मोदी जी भूल गए कि मोदी जी के खुद इस बयान के 1 हफ्ते बाद, जस्ट इन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर अजित पवार ने शरद पवार के साथ नाता तोड़ा, उनसे उनकी पार्टी छीनी और उसके बाद एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात भूल जाते हैं क्या? मोदी जी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, मतलब मंच से खड़े होकर उनके जेल जाने की गारंटी देते थे, वो लोग तो सरकार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इस भाषण में इंडिया गठबंधन में आपस में जितनी खींचतान मची हुई है उसका भी जिक्र किया। और उधर देखिए, महाअगाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। मतलब कमाल की बात है नहीं, मोदी जी को विपक्षी पार्टियों की सारी खींचतान दिखती है। बात तो सही है दोस्तों, जब 3 पार्टियां गठबंधन में होंगी तो खींचतान तो होती है। और ये तो हमने देखा महाराष्ट्र में कि दोनों गठबंधनों में खींचतान थी। दोनों गठबंधनों में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है ये हमको तब पता चला जब नामांकन दाखिल हो चुका, नामांकन दाखिल होने की तारीख खत्म हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे जिसने भी ये बताया है कि इंडिया गठबंधन में एकदम जबरदस्त तरीके से आपस में लड़ाई चल रही है, क्या वो आपको बताना भूल गया कि एनडीए का क्या हाल है? दोस्तों आज मोदी जी रैली को संबोधित कर रहे हैं,
2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में रैली को संबोधित करते हुए बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को आगे बढ़ाते हुए उसी को बयान को बल दिया था, जिस पर अजित पवार ने साफ तौर पर किनारा कर लिया था, ये कहते हुए कि महाराष्ट्र में ये सब नहीं चलता है, महाराष्ट्र में इस तरह की भाषा नहीं चलती है और महाराष्ट्र के लोग इस तरह की चीजें पसंद नहीं करते। और तो और दोस्तों, एकनाथ शिंदे अभी पार्टी आला कमान से बकायदा शिकायत कर चुके हैं कि बीजेपी गठबंधन धर्म नहीं निभा रही है, क्योंकि उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि राज ठाकरे के खिलाफ जो उन्होंने कैंडिडेट उतारा है उसको वापस ले लिया जाए। बाद में उनके कैंडिडेट को बड़ी मुश्किल से ऑफिशियली माना गया कि ये महायुति का कैंडिडेट होगा, जबकि बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया था कि वो या इस सीट से राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगी। और तो और दोस्तों, अजित पवार ने नवाब मलिक को टिकट दे दिया था, वो नवाब मलिक जिस पर देवेंद्र फडणवीस आरोप लगाते थे कि उन पर उनके संबंध दाऊद के साथ हैं, डी कंपनी के साथ हैं। हालत ये हो गई कि नवाब मलिक को टिकट देने के बाद बीजेपी को ऑफिशियली कहना पड़ा कि हम नहीं करेंगे प्रचार वचार, फिर भी अजित पवार ने कहा कि हम तो करेंगे प्रचार नवाब मलिक के लिए। बताइए दोस्तों, आपस में लड़ाई तो गठबंधन में एनडीए की ज्यादा दिख रही है। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के सीएम के पोस्टर्स लगे हैं, एकनाथ शिंदे खुद सीएम बनना चाहते हैं, अजित पवार के समर्थक उन पर दबाव बना रहे हैं कि आपको इतनी कम सीटें मिली हैं तो आपकी भागीदारी क्या होगी इस सरकार में। ये बात सही है कि दोनों ही गठबंधनों में खींचतान रही है, देखिए खुले तौर पर, लेकिन दोस्तों जो खींचतान एनडीए के अंदर है उतनी खींचतान की खबरें तो इंडिया से आई ही नहीं है अभी तक। इंडिया में तो अभी तक सीएम उम्मीदवार को लेकर ऐसी कोई बयानबाजी किसी की तरफ से हमने नहीं सुनी। और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर भी बोले। आपको याद होगा, मुंबा देवी सीट से शिवसेना शिंदे की उम्मीदवार शाइना एनसी पर शिवसेना यूबीडी के नेता अरविंद सावंत पूरी तरह घिरे थे। उन्होंने बेहद आपत्तिजनक बयान दिया था शाइना एनसी को लेकर, इंपोर्टेड माल बोला था उनको लेकर, और बाद में उनको माफी भी मांगनी पड़ी थी इस पर। लेकिन इस पर आज पीएम मोदी ने जो बात बोली, जरा आप सुनिए। महाराष्ट्र के हर महिला को इन अगाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कांग्रेस और अगाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अगाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। अच्छी बात है दोस्तों, वाकई में अच्छा लगता है। ये एक राहत महसूस करने वाला लम्हा है जब प्रधानमंत्री इस तरह की महिलाओं पर टिप्पणियों को खुलकर अपनी रैलियों में शामिल करते हैं। ऐसे ही तो जागरूकता आएगी समाज में। लेकिन मोदी जी क्या भूल गए कि इसी लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रचार किया है। वो प्रज्वल रेवन्ना जिस पर कथित तौर पर महिलाओं के साथ कितनी सारी उनकी सीडीज होने का आरोप था। मतलब हालत ही हो गई थी कि चुनाव के बाद उनको विदेश जाना पड़ गया, फिर वो विदेश से आए, फिर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। वो प्रज्वल रेवन्ना, उसके लिए मोदी जी ने न केवल प्रचार किया बल्कि उनके साथ फोटोज वगैरह भी शेयर की गई है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ऐसे आदमी के लिए प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी में एक ऐसा नेता है बृजभूषण शरण सिंह, जिसके बेटे को टिकट दिया बीजेपी ने, जो खुलेआम औरतों का चरित्र हनन करता है, चाहे वो महिला खिलाड़ी हो, चाहे वो कांग्रेस की उम्मीदवार हो। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। थोड़ा सिलेक्टिव नहीं हो गया मोदी जी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? आखिर इस तरह की भाषा पीएम मोदी को महाराष्ट्र में क्यों बोलनी पड़ रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।